किसी जंग को जीतने के लिए उसमें उपयोग होने वाले हथियार का सबसे अहम रोल होता है कि वो जंग जीता जा सकता है या फिर नहीं। हम बात कर रहे हैं कोरोना महामारी की। तो कोरोना महामारी में उपयुक्त जो दवाइयाँ थी उसमें कमी देखी गई, साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी देखी गई, इसके अलावा बेड की भी कमी देखी गई। साफ तौर पे कह सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी थी इस कोरोना महामारी ने। वहीं अगर हम बात करें अब एक नई बीमारी जो सामने आ रही है ब्लैक फंगस की, उसकी लगातार कहर जारी है। जी हाँ, बिहार में भी कई केसेस पाए गए हैं। और अगर हम बात करें कि उसमें जो उपयुक्त दवाइयाँ हैं उसकी भी अब डिमांड बढ़ गई है, ऐसे में उसकी भी कमी देखी जा रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं कि जो दवाइयाँ उपयुक्त हुई हैं उस ब्लैक फंगस में उसको फुलफ़िल करने के लिए। बिहार में कोरोना महामारी के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड अचानक बढ़ गई थी। अब ब्लैक फंगस के बढ़ते कहर को देखते हुए लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की डिमांड बढ़ गई है। तेजी से बढ़ते ब्लैक फंगस के मरीजों में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाएगा। यह इंजेक्शन अभी तक कालाजार के मरीजों पर प्रयोग की जाती थी। संयुक्त सचिव ने कालाजार के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अंजनी कुमार को निर्देश दिया है कि मौजूदा समय में ब्लैक फंगस की बीमारी सामने आ रही है। इसके उपचार के लिए लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाना है। डब्ल्यूएचओ के माध्यम से 14,000 वॉयल कालाजार की चिकित्सा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जो कालाजार के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध हैं। संयुक्त सचिव ने अस्पतालों की सूची देकर इंजेक्शन उपलब्ध कराने को कहा है। 4 दिनों से इंजेक्शन की डिमांड की जा रही थी, जो नहीं मिल रही थी। अब संयुक्त सचिव के आदेश के बाद इंजेक्शन को लेकर तेजी आई है। लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की कई बार बैठक भी हो चुकी है। बता दें कि एम्स और आईजीएमएस के साथ सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का उपयोग मरीजों के उपचार के लिए समुचित चिकित्सकीय परामर्श के साथ किया जाएगा। इस संबंध में अस्पताल को भी निर्देश जारी कर दिया गया है। निजी हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के लिए इंजेक्शन की डिमांड पहले ईमेल के जरिए करना होगा और साथ संबंधी मरीज का ब्यौरा भी देना होगा। इसके बाद जांच कर संबंधित अस्पताल को लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव ने रामेश्वर के इस संबंध में पत्र जारी किया है। कालाजार के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी को लिखे पत्र में संयुक्त सचिव ने लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी को लेकर पूरी गाइडलाइन जारी की है। लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए आरएमआरआई में स्टोर की जाएगी। यहां गठित समिति के आदेश के बाद पहचान पत्र लेकर संबंधित अस्पताल की तरफ से अधिकृत व्यक्ति को निःशुल्क दी जाएगी। निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए आवेदन सहायक औषधि नियंत्रक पटना ग्रामीण के ईमेल पर मेल करना होगा। सहायक औषधि नियंत्रक पटना ग्रामीण कमला कुमारी इस डिमांड को निदेशक प्रमुख रोग नियंत्रण को तत्काल भेजने का काम करेंगी। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।